CPI स्टैंड्स फॉर साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। अब CPI क्यों यूज होता है? बेसिकली CPI जो है आपकी एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए कितने साइकिल्स रिक्वायर्ड हैं उसको हम CPI कहते हैं। मतलब हम CPI को ये भी कह सकते हैं कि CPI को हम इसलिए CPI इसलिए यूज होता है कि हमने कैलकुलेट करना होता है कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक इंस्ट्रक्शन को कितने साइकिल्स चाहिए, क्लॉक साइकिल्स चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, तो इसके थ्रू ही हम कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को भी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो CPI के अंदर दो हमारे पास टर्म्स आती हैं। सबसे पहले CPI है और एक IPC है। CPI मीन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन है कि एक साइकिल में कितनी इंस्ट्रक्शंस, साइकिल पर इंस्ट्रक्शन मीन्स एक इंस्ट्रक्शन को कितने साइकिल्स रिक्वायर्ड हैं एग्जीक्यूशन के लिए। और IPC स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड पर साइकिल, मीन्स के एक साइकिल के अंदर कितनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो फार्मूला भी देख सकते हैं हम कि CPI का फार्मूला है क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन डिवाइडेड बाय इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड। मतलब आपको जो जितने क्लॉक रिक्वायर्ड हैं एग्जीक्यूशन के लिए उनको हम डिवाइड करेंगे जितनी इंस्ट्रक्शन को हमने एग्जीक्यूट किया है। और IPC इसका रेसिप्रोकल है। तो उसमें क्या होगा कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड, जितने हमने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट की हैं उनको हम डिवाइड करेंगे जितने हमें क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड थे एग्जीक्यूशन के लिए उसके साथ। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। एक हमारे पास स्टेटमेंट है, अ गिवन प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 100 इंस्ट्रक्शंस लूप दैट इज एग्जीक्यूटेड 42 टाइम्स। मीन्स हमारे पास 100 इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि 42 टाइम्स एग्जीक्यूट हुई हैं। और इन सारी एग्जीक्यूशन के लिए, इस सारी एग्जीक्यूशन के लिए हमें 1600 साइकिल्स लगे हैं। तो वो कह रहा है कि आप CPI एंड IPC फाइंड करें। तो सबसे पहले टोटल एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शंस हम देख सकते हैं। जैसे 100 इंस्ट्रक्शंस को 42 टाइम्स एग्जीक्यूट किया गया था, तो मीन्स 100 इंटू 42 इज इक्वल टू 4200। और CPI को फाइंड करेंगे तो हमारे पास CPI को लिए दो चीज़ें चाहिए थी कि कितने क्लॉक साइकिल्स हमें चाहिए थे और कितनी हमने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया। तो मीन्स हमें क्लॉक साइकिल चाहिए थी 1600, जो कि हमारे लगे 1600 क्लॉक साइकिल्स हमारे लगे थे, और 4200 हमारी जो थी इंस्ट्रक्शंस थी। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3.81 हमारे पास वैल्यू आ रही है। मीन्स एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए 3.81 क्लॉक साइकिल्स चाहिए। और IPC जो है इन कितनी एक साइकिल के अंदर कितनी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हुई हैं उसके लिए हमने क्या किया, जो इंस्ट्रक्शंस जितनी हमने एग्जीक्यूट हुई थी उसको डिवाइड कर दिया टोटल साइकिल्स के साथ जितने यूज हुए थे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.26। मीन्स 0.26 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं एक साइकिल के अंदर। ये था सिंगल CPI वगैरह फाइंड करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास एक CPU टाइम भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने CPU टाइम फाइंड करना हो कि कितना CPU को टाइम लग रहा है ये पूरी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में, तो उसके लिए हमारे पास है एक इंस्ट्रक्शन काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे CPI, जो कि हमने पीछे फाइंड किया था उसी तरह हम CPI फाइंड करेंगे और हमारे पास इंस्ट्रक्शन काउंट होंगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे जी जो हमारा क्लॉक रेट है या फ्रीक्वेंसी है CPU की परफॉर्मेंस की, तो वो उसके साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास CPU टाइम आ जाएगा। अब बात करते हैं CPI की। हमने पहले जो CPI या IPC फाइंड किया था वो सिंगल इंस्ट्रक्शन के लिए किया था। अगर लेट से हमारे पास CPI हमने फाइंड करना हो एक से ज़्यादा का, तो फिर उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है? उसके लिए फार्मूला है ये जो E है ये सबमिशन का फार्मूला होता है, सम ऑफ n I इज इक्वल टू 1। मीन्स कि जितनी भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन है उसको 1 बाय 1 हमने प्लस करते जाना है। लाइक CPI को हमने मल्टीप्लाई किया इंस्ट्रक्शन के साथ और डिवाइड कर दिया टोटल इंस्ट्रक्शन काउंट के साथ। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा हमें। एग्जाम्पल है जी कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन कैटेगरी ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन हैं, जैसे ALU इंस्ट्रक्शन चल रही है, लोड स्टोर एंड ब्रांच।
तो उनकी परसेंटेज ऑफ अकरेंस है 38, 15, 42, 5 और नंबर ऑफ साइकिल्स हैं जी एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए 1, 3, 4 एंड 5 जो कि लगी हैं एग्जीक्यूट होने के लिए नंबर ऑफ साइकिल। और ये जो क्लॉक रेट की बात कर रहे थे हम, वो ये है कि 200 मेगाहर्ट्ज हमारे पास सीपीयू का क्लॉक रेट है। तो सीपीआई फाइंड करेंगे हम। अब जैसे ये एक से ज़्यादा का हमने सीपीआई फाइंड करना है तो इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 38 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फिर प्लस करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर प्लस करेंगे 42 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर प्लस करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड कर देंगे टोटल इनके इंस्ट्रक्शन काउंट के साथ। तो हम इंस्ट्रक्शन काउंट को फाइंड करने के लिए इन चारों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 100 आता है। तो हमने इनको पहले आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया और फिर जो उसका आंसर आएगा उसको डिवाइड किया 100 के साथ। लाइक हमारे पास 276 आया था इनको मल्टीप्लाई करके प्लस करके, और अब हमने उसको डिवाइड करना है इन इंस्ट्रक्शन को उनके सम के साथ जो कि 100 है। तो हमारे पास आ गया 2.67 मिली सेकेंड्स सीपीआई आ